वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी बताइए। आइए देखते हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 34। पिछले पार्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, उनको जाकर देखिए क्योंकि बहुत ही बढ़िया सीरीज है। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि जे मेयर इलेक्शन जीत गया है और पदवी की शपथ लेने से पहले टीवी पर उसके सारे इलीगल कामों का एविडेंस दिखाया गया था, पर इस बात से बेखबर वो शपथ लेने भी चला गया था। लेकिन वहाँ पर उसका सामना ली से हुआ, जिसने कहा कि तुम जेल जाओगे। बस दोस्तों, इतने में पुलिस आकर जे को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसने इलेक्शन कमीशन के रूल्स के अगेंस्ट रिश्वत देकर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया था। तो इस पार्ट में पुलिस जे को अरेस्ट करके लेकर जाती है तो मीडिया वाले उससे सवाल करते हैं कि आप पर लगा हुआ इल्जाम किस हद तक सच है, बताइए। जे कहता है जो भी कोई इस देश की जनता की भलाई करने की कोशिश करता है ना, तो जलन के मारे कुछ लोग उस पर लांछन लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ है, पर मैं खुद को बेगुनाह साबित करके रहूंगा क्योंकि वही सच है। एंड दोस्तों, तब जीना आती है जिसको देखकर जे चौंक जाता है। जीना कहती है, क्यों मिस्टर जे डर गए क्या? मैं भूत नहीं हूँ। तुमने मुझे मारने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन मैं बच गई, देखो। और अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। जे भी कहता है कि मुझे पता है तुमने और ली ने मिलकर मुझे इसमें फंसाया है। मेरे खिलाफ उठ खड़े होने की हिम्मत सिर्फ तुम में और ली में है, और मेरा पावर क्या है ये मैं जल्द ही बताऊंगा तुम सबको। टीवी पर दोस्तों ये खबर देखकर चेयरमैन की वाइफ कहती है, ये जिना इतना कुछ करेगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। नाथन कहता है कि मम्मी ये बहुत ही अच्छा मौका है, जे के बिना एंड्रयू कुछ भी नहीं है, इसलिए हम अब उसको आसानी से इस डोडो ग्रुप से निकाल सकते हैं। तभी नाथन का असिस्टेंट कहता है कि एंड्रयू ने कुछ शेयर होल्डर्स की एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई है। चेयरमैन की वाइफ कहती है, इससे पहले कि उसकी मीटिंग हो हम एक सीक्रेट मीटिंग बुलाएंगे जिसमें हम एंड्रयू को डोडो ग्रुप से बाहर करने का फैसला लेंगे। वहाँ एंड्रयू शेयर होल्डर्स के लिए वेट कर रहा होता है, लेकिन बहुत देर बाद भी कोई नहीं आता दोस्तों। और तब उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि चेयरमैन की वाइफ ने उन सारे शेयर होल्डर्स को अपनी अलग मीटिंग में बुला लिया है, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा। और वहाँ मीटिंग में चेयरमैन की वाइफ कहती है कि सुनो, इस कंपनी की चेयरमैन होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होगी उसमें आप सबको मुझे सपोर्ट करना होगा। मेरे पति की एक्चुअली तबीयत बहुत खराब है, वो व्हील चेयर से उठ नहीं सकते, इसलिए उस मीटिंग में आप सबको चाहिए कि एंड्रयू को वोट आउट कर दें, यानी उसे वाइस चेयरमैन की पदवी से हटा दे। नाथन कहता है कि मेरी माँ बिल्कुल ठीक कहती है, उस मीटिंग में मुझे आप सबको सपोर्ट करना है और आगे यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। लेकिन दोस्तों, कोई शेयर होल्डर अपना मुंह तक नहीं खोलता और इतने में एंड्रयू आकर पूछता है कि इन लोगों को मैंने बुलाया था, लेकिन आप इन्हें यहाँ पर क्यों लेकर आ गई? चेयरमैन की वाइफ दोस्तों उसकी बहुत इंसल्ट करती है कि तुम ठहरे जे के हाथ की कठपुतली, जब वो खुद जेल में सड़ने वाला है तो तुम यहाँ पर क्या करोगे? तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। दरअसल दोस्तों, शेयर होल्डर्स को उम्मीद थी कि एंड्रयू किसी तरह डोडो ग्रुप को तरक्की की राह पर लेकर जाएगा, लेकिन चेयरमैन की वाइफ की बात उसे लगता है कि वो एंड्रयू को कंपनी से बाहर करने वाली है, इसीलिए और कोई रास्ता न पाकर वो नाथन को सपोर्ट करने का फैसला करते हैं। एंड्रयू गुस्से में बाहर आ जाता है। अब यहाँ जे को दिखाते हैं जेल में, बेचारा बैठा सोच रहा है कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया किसने। हालांकि उसे ली और जिना पर शक तो है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। वो आगे ये भी सोचता है कि अगर उन्होंने ये किया तो उन्होंने किस तरह इस प्लान को अंजाम दिया होगा। एंड वो इन ख्यालों में होता है कि अचानक उसे पहने की याद आती है, ओह कहीं उसने मेरे साथ धोखा तो नहीं कर दिया? नहीं, वो ऐसा तो नहीं कर सकती। बस वो अपनी इसी सोच में रहता है। तो इसी बीच बॉडीगार्ड उससे मिलने आता है। उससे फोन लेकर जे अपने ससुर यानी नेल को कॉल करता है, पर वो फोन पर गालियों की बरसात करता है कि तुम्हारी खोपड़ी में अकल है या गोबर भरा हुआ है? एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते क्या? चीटिंग करने का टैलेंट नहीं है तो फिर किया क्यों तुमने? जेल में सड़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो खुश हूँ कि मेरी बेटी की जिंदगी से तुम निकल जाओगे अब, और अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है और ना ही मैं तुम्हारी कोई मदद करने वाला। वहाँ किमी कहती कि पापा ऐसा मत कहिए, और यहाँ जे परेशान हो जाता है। वो बॉडीगार्ड से कहता है कि तुम अब पैनी का पीछा करो, जरूर इस प्लान में वो भी मिली हुई होगी। बॉडीगार्ड कहता है कि मिली भी होगी, मुझे तो शुरू से उस पर शक था, पर आप तो उस पर एकदम फिदा थे ना। खैर, मैं उसे फॉलो करके देख कर बताता हूँ आपको। अब दोस्तों, वो जे के लिए एक बहुत बड़े लॉयर को अरेंज करता है, लेकिन उस लॉयर के बजाय उसका असिस्टेंट आया होता है जो बहुत ही यंग और इनएक्सपीरियंस्ड लगता है। दोस्तों, जे कहता है मुझे तुम्हारे सीनियर से मिलना है, पर वो कहता है आप मुझसे बात कीजिए, मैं जरूर आपकी मदद कर सकता हूँ। जे बताता है कि ये छोटा सा केस है और किसी ने प्लान करके मुझे फंसाने की कोशिश की है। मुझे और उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को आमने सामने बिठाकर बात करवाओ, तब जाकर तुम्हें सच का पता चलेगा। मैंने अपनी तरफ से उससे मिलने की कभी कोशिश की नहीं थी। तुम चाहो तो मेरे सारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स चेक कर सकते हो। दोस्तों, अब उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बुलाया जाता है और उसका लॉयर भी होता है जो कि जॉन है। वो जे को चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, पर जे उस पर ध्यान नहीं देता और कैंडिडेट से पूछता है कि सच बताओ, क्या मैंने तुमसे मिलने की कोशिश की और क्या मैंने तुम्हें जबरदस्ती पैसे देकर अपनी पार्टी में लिया? पर वो कहता है कि अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रहता, कम से कम आगे से हमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ये सुनकर जे गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम जिन लोगों के हाँ में हाँ मिला रहे हो ना, उन्हीं लोगों ने मुझे फंसाया है, सच बताऊं तो।
और वो लोग तुम्हें भी वक्त आने पर खत्म कर देंगे, इसलिए अभी सच बता दो तो शायद तुम बच सकते हो। लेकिन दोस्तों इतने में उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के इंजेक्शन का वक्त हो जाता है। उसे एक्चुअली डायबिटीज है तो वो मुड़कर इंसुलिन इंजेक्शन लगा लेता है एंड इस बात को जेजे नोट कर लेता है। वहाँ किमी नेल पर जोर डालती कि पापा प्लीज जेजे को छुड़ाने के लिए कुछ कीजिए ना, पर वो कहता है कि उसने मेरी पीठ पीछे न जाने क्या क्या किया है, मैं उसकी कोई मदद नहीं करूंगा, और हाँ तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा कि तुम उसे डाइवोर्स दे दो। पर पापा आपने तो कहा था कि वो मेरे लिए परफेक्ट मैच है, अब अचानक आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप कुछ करें ना करें लेकिन मैं अपने पति को जरूर बचाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए, कहकर वो चली जाती है। दोस्तों अब जिराल्ड कहता है कि सर आप किमी को बता क्यों नहीं देते कि जेजे और पैनी का अफेयर है। नेल कहता है कि मुझे लगता है पैनी जेजे को फंसाने के इरादे से ही यहाँ पर आई थी और इसीलिए वो जेजे के करीब जाने की कोशिश करती रहती थी। एक काम करो, उसका बैकग्राउंड चेक करो और पता लगाओ कि वो असल में किसके लिए काम कर रही है। अगले सीन में आ जाइए दोस्तों। पैनी मोजो से मिलने जा रही होती है लेकिन एक कार उसका पीछा करने लगती है तो वो गाड़ी रोक देती है। असल में जेजे का बॉडीगार्ड उसका पीछा कर रहा था और वो नहीं चाहता कि पैनी उस पर शक करे, इसीलिए वो तुरंत आगे निकल जाता है। लेकिन वो जिराल्ड को कॉल करता है कि पैनी को शायद मुझ पर शक हो गया है इसलिए मैं आगे निकल गया हूँ, पर एक काम करो तुम उसे फॉलो करना जारी रखना। जिराल्ड भी दोस्तों पैनी को फॉलो करता है एंड इस बात से बेखबर पैनी सीधे जाकर मोजो से मिलती है। मोजो कहता है कि अब तुम्हें जेजे के घर से निकल जाना चाहिए, बहुत दिन वहाँ पर रुकना ठीक नहीं है क्योंकि उन्हें जल्दी तुम पर शक होगा, तुम कहीं दूर चले जाओ जहाँ तुम्हें कोई पहचानता नहीं है। पर पैनी कहती जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता मैं वहीं पर रहूंगी और अपनी सुरक्षा खुद कर लूंगी, किसी को मुझ पर शक नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। अब दोस्तों मोजो उसको एक ब्रेसलेट देता है और कहता है इसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस है जो तुम्हारी लोकेशन मुझे बताता रहेगा, अगर कभी तुम्हें कोई मुसीबत हो तो इसका बटन दबा देना, मैं तुम्हें बचाने आ जाऊंगा। इन दोनों को बात करते हुए दोस्तों जिराल्ड फोटो ले लेता है एंड वो नेल को कॉल करके बताता है कि आपका शक बिल्कुल सही निकला बॉस, पैनी ही वो खुफिया है जो हमारे बीच रहकर हमारे खिलाफ काम कर रही थी। वहाँ जेजे जेल में खाना खा रहा होता है, लगता है बाकी लोग भी लंच के लिए चले गए हैं। जेजे का जो सीनियर लॉयर है वो कैमरा ऑफ करके जेजे से बात करने जाता है और बताता है मुझे माफ कीजिए मैं कुछ कर नहीं सकता। जेजे उस पर चिल्ला जाता है कि ये कहने के लिए मैंने तुम्हें अपना लॉयर बनाया था, हैं? तुम मुझे बेल दिलवाओ और मैं कोर्ट में ये साबित करूंगा कि ये सब ली और जिना की चाल थी। एक काम करो, ली और जिना को किसी झूठे केस में फंसाओ, तब जाकर हम प्रूव कर पाएंगे कि उनके एविडेंस भी झूठे हैं। उन पर जल्दी से कोई केस करवा दो, जैसे इलीगल लॉबिंग, इनकम टैक्स रेट, कुछ भी, मतलब तुम कुछ भी करवा दो लेकिन उनके ऊपर केस करो। अगले ही दिन दोस्तों जिना के ऑफिस में आईटी रेड पड़ जाती है। वहाँ जॉन बैठा होता है जो आईटी ऑफिसर से कहता है कि सर क्या मजाक है, हमने तो अभी कमाना भी शुरू नहीं किया है और आप लोग बताओ रेड करने आ गए। पर दोस्तों वो हर जगह अपनी सर्च शुरू करते हैं। उसके बाद वो ली से मिलने डोडो ग्रुप होटल जाते हैं और कहते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप इलीगल लॉबिंग करते हैं, इसलिए पूछताछ के लिए आपको हमारे ऑफिस चलना होगा। एंड ली चुप थोड़ी न रहने वाला था, वो तुरंत अपने पापा को यानी अपने ऑर्गेनाइजेशन के बॉस को कॉल करके कहता है आप चाइना में किसी बड़े आदमी से बात कीजिए और हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकलवाइए। फिर वो ली को पूछताछ के लिए लेकर जाते हैं तो बीच में जेजे आ जाता है क्योंकि उसको टेम्पररी बेल मिल गई थी। कुछ दिन बाद कोर्ट में उसका केस चलेगा। वो अकड़ कर ली से कहता है कि बेटा तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा वो पुराना भोला भाला अंकल हूँ जो जेल में पड़ा सड़ जाएगा? अब मैं बहुत पावरफुल बन चुका हूँ, शायद तुम जानते नहीं। इतने में लॉयर के कान में उसका असिस्टेंट कुछ कहता है और वो ली से कहता है सॉरी सर, लगता है ये लोग गलती से आपको पकड़कर पूछताछ के लिए लेकर आ गए। जेजे चौंक जाता है कि ये क्या कह रहे हो और अब ली अपना डायलॉग शुरू करता है कि इसे कहते हैं असली पावर। तुमने क्या मुझे वो पुराना मासूम और अंधा ली समझ के रखा हुआ है जो तुम्हारी वजह से जेल गया? ये मेरा नया अवतार है अंकल जी, इस गेम के तो मैं ही जीतूंगा, कहकर वो चला जाता है। दोस्तों जेजे की चढ़न दोस्तों नेक्स्ट लेवल पर हो जाती है, लेकिन उसका लॉयर कहता है कि सर चाइना के बहुत पहुंचे हुए आदमी का फोन आया था इसलिए हमें इसे छोड़ना पड़ा, अगर हम इससे पूछताछ करेंगे तो हम पर ही शक होगा। जेजे को लेने बॉडीगार्ड और पैनी आए होते हैं। पैनी कहती है मुझे माफ कीजिए, मुझे और सावधान रहना चाहिए था। जेजे कहता है नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम दोनों को ही सावधान रहना चाहिए था। फिर दोस्तों वो घर पर आते हैं तो नेल जेजे को अकेले में ले जाकर कस के चाटा मारता है पहले। एंड जेजे भी एकदम चौंक कर कहता है कि हाँ आपका गुस्सा जायज है। नेल कहते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि इस इलेक्शन में गलती से भी चीटिंग मत करना, पर तुम नहीं माने ना। एंड अब वो जेजे को एक कवर देता है जिसके अंदर कुछ फोटोज होते हैं जिनसे साफ साफ पता चलता है दोस्तों कि पैनी मोजो से मिलने गई थी और वही यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन मोजो के जरिए ली को दे रही थी। बस अब जेजे प्लान करता है कि हम पैनी को नहीं बताएंगे कि हमें उसकी असलियत पता चल चुकी है, इसकी बजाय हम जानबूझकर उसे गलत इन्फॉर्मेशन देंगे और वो ली को वही गलत इन्फॉर्मेशन देगी। ऐसा करके वो अनजाने में हमारी मदद कर रही होगी
और उसे पता तक नहीं चलेगा। टीवी पर दिखाते हैं कि जेजे के केस में सच्चाई का पता लगाने के लिए एक स्पेशल लॉयर अपॉइंट किया जाएगा और अगर उसने साबित कर दिया कि वाकई में जेजे ने इलेक्शन रूल्स के खिलाफ जाकर दूसरे कैंडिडेट को रिश्वत दी तो जेजे को कड़ी सजा मिलेगी। ये सब कुछ देखकर टीवी पर ली फैसला करता है कि फिलहाल तो नेल जेजे का साथ दे रहा है, पर अगर हमने किसी तरह जेजे से नेल का सपोर्ट छीन लिया तो जेजे को आसानी से गिरा पाएंगे। दोस्तों वो नेल के साथ मीटिंग करता है और कहता है जेजे गलती पे गलती किए जा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसका साथ ना दें। अगर आपने मेरा कहा माना तो अगले प्रेसिडेंट इलेक्शन में मेरा पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा और मेरी पहुंच कितनी ऊंची है ये तो अब तक आप जान ही गए होंगे। वैसे दोस्तों एक तरफ तो नेल प्रेसिडेंट की पदवी के नाम से ललचा जाता है, लेकिन फिर भी कहता है कि तुम कुछ भी कह लो, मैं जेजे का साथ नहीं छोड़ सकता, मैं हमेशा उसी को सपोर्ट करूंगा। कोई बात नहीं, आगे आपकी मर्जी सर, ये कहकर ली और मोजो बाहर निकल जाते हैं। मोजो पूछता है क्या तुमने जो कहा वो सच था? अगर नेल तुम्हारी बात मान जाता है तो क्या तुम प्रेसिडेंट इलेक्शन में उसको सपोर्ट करोगे? ली हंसता है कि मैंने तो यूं ही कह दिया। ऐसे हरामखोर और रिश्वतखोर लोगों के हाथ में अगर इस देश की जिम्मेदारी सौंपेंगे तो सोचो पूरे मुल्क को डुबा कर रहेंगे ये लोग। यहाँ से सीधे प्रेस मीट को दिखाते हैं जहाँ नेल जेजे के सपोर्ट में कहता है कि चाहे कितने भी झूठे एविडेंस पेश किया जाए लेकिन मेरा दामाद जेजे उन सब से निकल कर आएगा और तब उसका असली और सच्चा रूप आपको दिखेगा कि वो कितना अच्छा इंसान है। दूसरी ओर दोस्तों सरकार की तरफ से एक लॉयर को सिलेक्ट किया जाता है जिसका अब तक कोई खराब रिकॉर्ड नहीं है और जो ईमानदार भी है। वैसे उस लॉयर को जेजे के केस को कोर्ट में पेश करना है जिससे पता चलेगा कि उस पर इल्जाम सही है या फिर गलत, और उस काम के लिए सरकार जिना को चुनती है। दोस्तों है ना इंटरेस्टिंग? तो यहाँ जेजे बार में पैनी के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। वो बताता है कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जेल में है और मैंने उसे वहीं मरवाने का फैसला किया है। पैनी चौंक कर पूछती है तो ये कैसे कर पाएंगे आप, वो भी जेल के अंदर? जेजे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है बहुत बढ़िया। एक्चुअली वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है, इसलिए अगर हम उसके इंजेक्शन में जहर मिला दें तो इंजेक्शन लेते ही वो मर जाएगा। दोस्तों देखा आपने, इस तरह वो पैनी को जानबूझकर अपना प्लान बताता है क्योंकि वो जानता है कि पैनी सीधे जाकर मोजो को ये बात बताएगी तो पैनी भी मोजो को बता देती है। तो वो कहता है कि अगर उसने ऐसा कर दिया तो वो और फंस जाएगा, ये तो अपने आप में उसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन जाएगा, फिर हम आसानी से प्रूव कर पाएंगे कि वो कितना बड़ा क्रिमिनल है। दोस्तों इसके बाद वो ये बात ली को भी बताता है और वो इसी के इर्द गिर्द अपना अगला प्लान बनाते हैं। जिना ली से दूर रहने की कोशिश करती है और उसे अवॉइड करने लगती है, लेकिन दोनों को जेजे से बदला जो लेना है और इसलिए ना चाहते हुए भी दोनों को साथ में काम करना पड़ रहा है। अब जिना ना ली को सच बताना तो चाहती है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार जो करती है, लेकिन क्योंकि मोजो ने उसको मना किया था कि तुम्हारी यादें ली की जान ले सकती है, इसलिए वो ली को दोस्तों अवॉइड करती है। एंड ये बात भी ली नोटिस कर लेता है और आखिरकार सीधे सीधे पूछ लेता है कि तुम मुझे इस तरह अवॉइड क्यों करती हो, तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड एंड्रू की वजह से क्या? जिना कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर तुम मेरी पर्सनल बातों में दखल ना दो तो अच्छा ही रहेगा। ली कहता है देखो मुझे तुम्हारे पर्सनल मामलों में इंटरेस्ट तो है नहीं, सच कह दूं, पर हाँ हम दोनों का मकसद एक है जेजे को मिटाना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मिलकर जेजे के खिलाफ प्लान बनाकर। क्योंकि तुम हंसती हो तो मुझे भी खुशी होती है, पर मैं इसकी वजह नहीं जानता। तो अगर तुम मुझे अवॉइड नहीं कर रही तो आज रात मेरे साथ डिनर करोगी क्या? जिना की समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे, क्योंकि ये बहुत ही ऐसी बात हो गई कि वो ना तो कह नहीं सकती। वो मोजो को एक नजर में देखती है कि अब क्या करो, एंड वो भी इशारे से समझाता है कि ठीक है जा लो, लेकिन हाँ इस बात का ध्यान रखना कि उसे तुम्हारे बारे में कुछ पता ना चले। चले दोस्तों अगले सीन में ली और जिना रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सिंडी आ जाती है जो ली और जिना को साथ देखकर जलकर पूरी तरह राख हो जाती है। वो तुरंत एंड्रू को कॉल करके कहती है जिना तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, तुमने उसे किसी के साथ ऐसे कैसे भेज दिया? यहाँ तुम्हें पता है ली और जिना हंस कर बातें कर रहे हैं, तुम आकर जिना को लेकर जाओ। पर दोस्तों एंड्रू कहता है कि देखो मुझे पता है वो दोनों जेजे के केस के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, तुम बेकार में मेरा सर मत खाओ, रखो फोन, कहकर वो कॉल ही काट देता है। पर सिंडी नहीं मानती और उनके टेबल के पास जाकर ली से कहती है सुनो मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बिजनेस की बात करनी है, अभी उससे कहो अभी यहाँ से निकल जाए। जिना तुरंत उठ जाती है और कहती है हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अब ये कहकर वो चले जाती है। ली उसको रोकने के लिए उठता है लेकिन सिंडी उसको रोक कर कह देती है अरे चलो ना हम दोनों करते हैं डिनर। दूसरी ओर दोस्तों जेजे बॉडीगार्ड को बताता है पैनी ने मोजो को बता दिया होगा कि मैं इंजेक्शन के जरिए उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जहर देकर मारने वाला हूँ, पर उन्हें इस तरह गुमराह करके मैं दूसरे ही ढंग से हमला करने वाला हूँ। अगले सीन में पैनी बाहर जा रही होती है तो नेल कहता है मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दोगी क्या? वो कहती है ठीक है सर मैं लेके चलती हूँ।
कहकर वो नेल को कार में लेकर जाती है। पर दोस्तों नेल उसे एक हॉस्पिटल का नाम बताता है जो बहुत दूर है। पेनी पूछती है कि घर के पास का कोई अच्छा हॉस्पिटल क्यों नहीं देख लेते आप, इतनी दूर आने की क्या जरूरत है। नेल कहता है एक्चुअली वो एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ का ट्रीटमेंट कहीं और नहीं मिलता। आखिर वो उस हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहाँ लोग भी बहुत कम होते हैं दोस्तों। नेल कहता है कि यहाँ सिर्फ वही लोग आते हैं जिन्हें रेयर डिजीज होते हैं, जो बहुत बीमार होते हैं मतलब। पेनी पूछती है कि ऐसे किस पेशेंट से मिलने आए हैं आप। नेल कहता है कि वो पेशेंट तुम हो, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब जो होने वाली है। दोस्तों ये सुनकर पेनी को एहसास हो जाता है कि वो पकड़ी गई, उसकी असलियत अब इनको पता चल चुकी है। इतने में जेराल्ड और उसके कुछ आदमी पेनी को पकड़कर कमरे के अंदर खींच कर लेकर जाते हैं। असल में नेल को डर है कि पेनी कोर्ट में जेजे के खिलाफ कोई गवाही न दे दे, इसलिए उसने पेनी को पकड़कर यहाँ पर बंद करवाने का प्लान किया। वो उसे बेड के साथ बांध कर रखते हैं। नेल उसको एक फॉर्म दिखाता है जिस पर जबरदस्ती उसका फिंगरप्रिंट लिया गया था। नेल कहता है कि इसमें लिखा है कि तुम्हें बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसलिए तुम कहीं बाहर नहीं जा सकती और ना ही कोर्ट में जेजे के खिलाफ गवाही दे सकती हो। पेनी पूछती है क्या आप लोग मुझे जान से मारने वाले हैं। नेल कहता है कि ये तुमने क्या पूछ लिया, मैं जेजे जैसा जल्लाद थोड़ी ना हूँ जो तुम्हारी जान लूंगा, और हाँ तुम इस कमरे के बाहर कदम नहीं रख पाओगी। ये कहकर वो चला जाता है। पेनी दोस्तों चिल्लाती है, बड़बड़ाती है, वहाँ से निकलने की कोशिश करती है पर वो हिल भी नहीं पाती। दूसरी ओर जेल में बीमार कैदियों को उनके मेडिसिन दिए जाते हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी अपना इंजेक्शन लेने आता है, लेकिन तभी पीछे से कैदी कोई मेडिसिन निकालता है एंड गार्ड्स उसको तुरंत पकड़ लेते हैं कि यही जेजे का आदमी होगा जो कैंडिडेट को मारने के लिए जहर वाला इंजेक्शन लेकर आया है। तो ग्रे भी मोजो को ये बात बता देता है और मोजो ली से कहता है कि जेल में जो जेजे का आदमी आने वाला था ना वो पकड़ा गया है, तो अगर हमने साबित कर दिया कि उस इंजेक्शन में जहर मिला है तो फिर जेजे पूरी तरह फंस जाएगा। दूसरी ओर दोस्तों जेजे को पता चलता है तो वो बड़ा खुश होता है कि उसने जिस आदमी को सेट किया था वो प्लान के मुताबिक पकड़ा गया एंड अब वो तैयार होकर कोर्ट जाता है जहां मुकदमा चलने वाला है। मीडिया वाले उससे सवाल करते हैं कि आप इस केस में खुद को बेगुनाह साबित कर पाएंगे क्या। बिल्कुल करूंगा, क्योंकि मुझ पर झूठा इल्जाम जो लगाया गया है, शायद आज भी कोई झूठा इल्जाम लगा दे मेरे ऊपर, लेकिन मैं झूठ से नहीं डरता क्योंकि मेरे पास सच की शक्ति है। पर ये सारी चीजें कर कौन रहा है, आपको किस पर शक है। इतने में दोस्तों ली और जिना की टीम वहां पर आ जाती है तो जेजे उनकी ओर इशारा करता है। मीडिया वाले तो ली की तरफ भागते हैं। ली कहता है कि कुछ देर में कोर्ट में हम सारा एविडेंस पेश करने वाले हैं, तब पता चलेगा कि जेजे का असली रंग क्या है। जेजे को दिखाते हैं दोस्तों जो स्माइल करता है कि गेम में यहाँ ट्विस्ट आ गया है बच्चा है। और यहाँ पर होता है पार्ट 34 का दी एंड दोस्तों। क्या ली जेजे को गुनहगार साबित करने में सफल हुआ? क्या जेजे इस केस में खुद को बेगुनाह साबित करके मेयर बन पाया? और क्या ली और जीना एक हुए? ये हम जान पाएंगे अगले आने वाले पार्ट्स में, तो इंतजार कीजिए अगले पार्ट्स का और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।